हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी। क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे बैलेंस होता है आउटपुट और इनपुट गैस का एटमॉस्फेयर में एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को सीरीज आगे बढ़ाते हुए इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसे अगर हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर अपने एटमॉस्फेयर के जो गैसेस कंपोजिशन देखते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो देखते हैं, उसकी जो कंपोजिशन होती है, उसकी जो परसेंटेज होती है, वो डिफरेंट थी। वो डिफरेंट है कब? इनिशियल फॉर्म में जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना था, उसके गैसेस मिक्सर जो थे उससे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कब था? 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है ना? ये जो था 4.6 बिलियन ईयर एगो, हमारे जो अर्थ फर्स्ट जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर बना था, वो उसका कंपोजिशन क्या था? हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके। ऐसा क्या सिनारियो हुआ उस समय? तो इस टाइम पे हमारा जो अर्थ था वो क्या था? बहुत हॉट था। ठीक। और बहुत हॉट होने के कारण बहुत हॉट भी था, और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल था वो भी बहुत कम था। तो हमारा अर्थ जो है उस टाइम बहुत गर्म है, और उसका उसके पास ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा नहीं है। अच्छा। और हमको पता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। ठीक है। वन ऑफ द क्या मतलब, सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। ओके। तो अब सबसे लाइटेस्ट है, ग्रेविटेशनल पुल भी कम है, और ये हॉट है। जब ये हॉट है, इस हमारे इन्वायरमेंट को हॉट रखेगा, और ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, तो क्या करेगा? हमारे सराउंडिंग से स्केप कर जाएगा। तो जो फर्स्ट एटमोस्फेयर हमारे अर्थ पे बना था हाइड्रोजन और हीलियम से, तो जो गैसेस थे हमारे क्या हो जाते हैं? स्पेस में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। ठीक है ना? मतलब हमारा अर्थ के एटमोस्फेयर से ये स्केप आउट हो जाते हैं। स्केप आउट हो जाते हैं इनटू किस में? स्पेस में। अच्छा। फिर क्या होता है? अब अब क्या होता है कि हमारा अर्थ क्या हॉट है। विद टाइम क्या होता है कि ये कूल करना स्टार्ट करता है। हमारा अर्थ क्या करेगा? कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट। कूलिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या मीन्स दैट अर्थ क्या करेगा? रिलीज करेगा अपना एनर्जी। ठीक है ना? मतलब अपनी हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अर्थ रिलीज ऑन हॉट। अच्छा, तो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? थ्रो फॉर्म मतलब किसके थ्रू हीट रिलीज कर रहा है? थ्रो वेलकैनो। वेलकैनोस के थ्रू क्या करता है? हीट रिलीज करता है। इसका मतलब मीन्स तो अब हमको पता है कि वेलकैनो और जो स्टीम थे, वेंट, तो क्या होते थे कि उसके पास जो रिलीज होते थे उसके अंदर 80% वाटर वेपर एंड 10%
CO2 होता था और कुछ हद तक नाइट्रोजन होता था। तो ये हमारे मेजर टर्म्स थे जो गैसेस फॉर्म में बाहर वेंट में आते थे वोल्केनो के थ्रू। तो गैसेस फॉर्म में जब निकलते थे उसमें पाया गया कि उसमें 80% क्या है, वाटर वेपर है, 10% CO2 है और नाइट्रोजन है। तो जो सेकेंड एटमॉस्फेयर हमारा बनता है हमारे अर्थ के टाइम ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस में, जो हमारा अर्थ का जो सेकेंड एटमॉस्फेयर बनता है उसमें क्या होता है कंपोजिशन सबसे ज्यादा H2O वेपर का, ठीक है ना, इसमें वेपर फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन, इसकी परसेंटेज देखी गई थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनारियो में बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो में बात करें तो H2O जो वाटर वेपर है, ठीक है ना, H2O वेपर जो है कितने परसेंट में है, 0 से लेके 4% में। वो भी जो होता है ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, इसका रेंज ये है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि 80% से कहां पे लाई कर गया, 0 से लेके 4% के बीच में। एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये इसकी जो परसेंटेज है एटमोस्फेयर से वो डिक्रीज कर गई। प्रेजेंट टाइम में हमें क्या मिल रहा है, 0 से 4% मिल रहा है, तो उसकी परसेंटेज डिक्रीज कैसे की, क्या फिनोमेना हुआ उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, तो जैसे गैसियस जो हमारा वाटर गैसियस था, जो H2O वेपर था, वो क्या होना स्टार्ट कर देता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। क्या होना स्टार्ट कर देता है, कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। तो ड्यू टू कंडेंस प्रोसेस, ड्यू टू कंडेंस प्रोसेस, कंडेंस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं वो किस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है किसका, गैस का लिक्विड में। अच्छा, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कंडेंस प्रोसेस कहते हैं। तो कंडेंस प्रोसेस होने के कारण जो वाटर वेपर था वो वाटर के फॉर्म में क्या होना स्टार्ट कर देता है, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देता है। तो गैस से किसमें चेंज होता है, लिक्विड वाटर में, लिक्विड में, और ये लिक्विड में क्या होता है फिर प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यू टू दिस ओशन बॉडी फॉर्म, ठीक है। मतलब प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन के कारण जो वाटर वेपर की जो 80% कंसंट्रेशन था एटमोस्फेयर में, वो ओशन ओशन बॉडी में क्या हो गई, चेंज हो गई है, मतलब ओशन बॉडी बना लिया। और बाकी जो है हमारे एटमोस्फेयर एट द प्रेजेंट अभी 0 से 4% पाया जाता है। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिच अमाउंट में वाटर वेपर था वो क्या हो गया, पहले किस फॉर्म में चेंज हुआ, तो क्लाउड के फॉर्म में। जो रिच अमाउंट में वाटर वेपर था वो किस 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 फॉर्म में चेंज हुआ, तो क्लाउड के फॉर्म में। क्लाउड के फॉर्म में चेंज नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन कहां से होगा। इस क्लाउड के पास क्या था, रेन फॉर्मिंग एबिलिटी थी, ठीक है, तो क्लाउड के फॉर्म में चेंज हुआ। और रेन के फॉर्म में फिल्ट, ठीक है ना, रैन रैन के फॉर्म में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है नीचे नीचे की ओर और सरफेस पे। कब, 1000 ईयर से मेनी 1000 ईयर तक क्या करता है कि ये प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण हमारे रिवर, लेक और ओशन, रिवर, लेक्स और ओशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होना, मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस थे वाटर वेपर का। आज के समय में 0.4% तक ही रह जाना है। जब उस समय क्या था, सेकेंड जब एटमोस्फेरिक जब सेकेंड एटमोस्फेयर हमारा अर्थ बना था उसमें 80% था।
तो डिक्रीज होने के कारण ये प्रोसेस है। ओके, अब हम बात करते हैं CO2 क्यों डिक्रीज किया। CO2 सेकेंड एटमोस्फेरिक फेज में वो कितने परसेंट से था, 10% था। 10% से आज के समय में कितने परसेंट पे है, तो लगभग 0.0038%। इसमें क्या है, तो जो लार्ज अमाउंट में CO2 है, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में जो CO2 था वो क्या करता है, डिजोल्व करना स्टार्ट हो जाता है ओशन में, ठीक है ना। और ड्यू टू क्या होती है, इसकी सोलिबिलिटी पावर ज्यादा होती है वाटर में, ठीक है ना। और ड्यू टू दिस क्या होता है कि केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। और जो मोस्ट ऑफ CO2 था वो किस चीज में पार्ट कर लेता है, तो वो पार्ट हो जाता है कार्बोनेट सेडिमेंट में, जिसका कारण जो है सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये क्या हो जाता है कि रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो CO2 रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ठीक, और प्रेसिपिटेट होना ओशन में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सारे प्रोसेस का साथ क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है कि CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर से ओशन के अंदर आ रहा है तो क्या करेगा, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो ये प्रोसेस हमें देखने को, इस प्रोसेस का कारण क्या होता है कि CO2 कंसेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये था हमारा सिनारियो ओवरऑल कि प्रेजेंट टाइम में इसकी कंसेंट्रेशन इतनी कम क्यों है, क्या कारण है, ऐसे ही। तो एटमॉस्फेयर हमारा इस प्रोसेस से अगर ओवरऑल हम ऊपर ऊपर देखें, एटमॉस्फेयर का बनने का कारण ये था कि पहले फेज में क्या था कि पहले फेज में हमारा जो एटमॉस्फेयर बना वो कब बना, तो 4.6 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, उस समय क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम रिच था। फिर ये क्या हो जाता है, स्पेस में रिलीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय अर्थ हमारा बहुत ज्यादा हॉट था और इसके पास जो ग्रेविटेशनल पुल थी, ग्रेविटेशनल जो पुल था वो क्या था, बहुत कम था। अच्छा, फिर सेकेंड टाइम हमारा क्या होता है कि अर्थ तो एटमोस्फेयर का बनता है ड्यू टू वोल्केनो, जब पुल होता है तो उस समय क्या बनता है, हमारे पास कंसेंट्रेशन H2O वेपर और CO2 और N2 का फॉर्म में होता है, ठीक। लेकिन इसमें से क्या होता है, ये कंडेंसेशन और इसका सोलिबिलिटी पावर वाटर में ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, फिर ये रिलीज कर जाता है अर्थ और ओशन का, और सेडिमेंट्री लाइमस्टोन का फॉर्मेशन करता है। और आज के सिनेरियो में क्या है कि H2O जो है 0 से 4% के बीच में है और CO2 है 0.0038% के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है ना। वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या शो करता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, इसमें क्या क्या जो वर्टिकल स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम इसको क्या कहते हैं, 5 लेयर में डिवाइड किए हैं। क्या क्या, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और ऑन द बेसिस ऑफ ये किसके, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम एटमोस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट मतलब दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करने वाले। ओके, तो बाकी सब ठीक, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।